जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संध्या वेले का टाइम है। गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है गुरु जी के चरणों में कि गुरु जी महाराज ने मेरी अरदास पूरी करी। अरदास ये थी कि मेरी देवरानी जो जर्मन में रहती है उसके लड़का हुआ था, तो हम इटली में रहते हैं और बच्चों की पढ़ाई भी चल रही थी, तो मैं वहाँ मेरा जाना हुआ नहीं जर्मन। मैं सोच रही थी कि उसको कैसे देखेंगे, या वो पहले इंडिया जाएगा या हम उससे मिलेंगे। मतलब ऐसे मेरे मन में सोच विचार चल ही रहे थे। फिर उनका ऐसे हो गया कि कोई डॉक्यूमेंट की दिक्कत हो गई, तो मैंने सुना कि वो इटली आना पड़ेगा उनको डॉक्यूमेंट के लिए। लेकिन ये इतना मेरे को पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कौन सी तारीख को हमारे पास पहुंचेंगे। तो जिस दिन उन्हें हमारे पास पहुंचना था उस दिन मैंने चाय प्रसाद बनाया गुरुजी के नाम का। सुबह का टाइम था और मैंने ढक के गुरुजी महाराज को चाय प्रसाद का जैसे रोज भोग लगाती हूँ वैसे भोग लगाया। तो जैसे मैंने वो चाय प्रसाद का ढक्कन हटाया संगत जी, तो मेरे को चाय प्रसाद में एक छोटा बेबी दिखाई दिया। बेबी और पीछे जैसे बेबी के जो मान पंख से होते हैं वैसे मेरे को दिखाई दिए। और मैंने मतलब बहुत गुरुजी महाराज का शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज आपने मेरे को चाय प्रसाद में बेबी के दर्शन कराए। तो हमने चाय प्रसाद पिया। चाय प्रसाद पीते ही 10 मिनट ही नहीं हुए और मेरा हम बैठे थे चेयर के ऊपर किचन में, और मेरा बेटा जो है वो विंडो के पास खड़ा था। तो गाड़ी आके रुकती है और मेरा बेटा देखता है कि गाड़ी में से तो चाचा और चाची उतर रहे हैं। चाची बाबू को लेके आ गई। तो मतलब मैंने गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना किया कि अभी आपने मेरे को चाय में बेबी के दर्शन कराए, और अब रियल में आपने मेरे को मेरा बेटा हाथ में दे दिया, क्योंकि मैं बड़ी माँ हूँ उसकी। तो वो अभी 3 महीने का हुआ है, अभी उसको चौथा चल रहा है। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना। उस दिन मैं इतनी खुश हुई, इतना मैं गुरुजी महाराज को शुक्राना किया और उसको गोदी में लिया जाके। और घर में आते ही मैंने पहले मंदिर में दर्शन कराए उसको कि आप आराम से बच्चे को गुरुजी महाराज घर ले आए। और बहुत ज़्यादा गुरुजी महाराज का शुक्राना किया। और मेरी देवरानी ने भी सरप्राइज़ रखा था कि हम भाभी जी को बताएंगे नहीं, सीधा ही चलेंगे। तो लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज उनको आराम से लाए, आराम से लेके गए। और जो मेरे नंदोई जी थे वो एक रात हमारे पास ही रुके, और मेरे देवर दरानी कुछ दिन में 4-5 घंटे हमारे पास रुक के वो चले गए थे कोई और रिश्तेदारी में। तो मैंने रात भर अपने नंदोई जी को बोला कि आज आप हमारे पास रुक जाओ, कल सवेरे तो जर्मन आपने जाना ही है। तो वो हमारे पास रुके। तो मैंने सुबह का टाइम था और मैंने गुरुजी से ऐसे अरदास लगाई थी कि गुरुजी आप मेरे जो नंदोई जी हैं आप उनको भी ब्लेस कर दो। मैं अपने पूजा वाले कमरे में झाड़ू लगाते लगाते ऐसे मतलब अरदास कर रही थी।
तो ये मैं पता नहीं क्या ऐसे हो गया था मेरे, तो मैं बीच में ही झाड़ू छोड़ के और जहाँ वो मेरी बेटी के साथ बाहर खेल रहे थे, मेरी बेटी का ध्यान रख रहे थे, मेरी बेटी खेल रही थी, तो मैं वहाँ गई और मैंने दूसरे कमरे की खिड़की का दरवाज़ा खोला और जैसे ही मैंने देखा खिड़की का दरवाज़ा खोल के, तो वहाँ पे वाइट कलर के तितली घूम रही थी। तो तितली रूप में गुरुजी थे वहाँ पर। तो मैंने हाथों हाथ मेरी बेटी को बोला कि देखो यहाँ पर गुरुजी है, दर्शन कर लो। तो गुरुजी महाराज ने इतने अच्छे दर्शन दिए और मेरे जो जीजा जी हैं वो भी बहुत अच्छे से दर्शन किए और ऐसे मतलब हर बार तितली के रूप में गुरुजी घूम के उनके पास से 2-3 बार गुजरे और फिर गए और वो भी ऐसे बहुत मुस्कुराए, मेरी बेटी को बोल रहे थे देख वहाँ बैठे हैं, देख वहाँ बैठे हैं। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका, इतनी मेहर करी, मेरी अरदास सुनी गुरुजी ने। और वही जब वो गए तो हमारे ये रिवाज है कि नंदोई जी जब घर में आते तो उनको हाथ में कुछ देते हैं, पैसा वगैरह जिसको जवारी बोलते हैं। तो वो हम कर रहे थे तो मेरे पति आए और वो लेके गए मंदिर से, बोलते चंदन तिलक ही लगा देते हैं क्योंकि ऐसे तो लाल टिक्का लगाते हैं जब कोई आते हैं घर में। तो मेरे पति बोले हाँ ये चंदन टिक्का ही लगा देता हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तो गुरुजी महाराज का चंदन टिक्के की भी उनको ब्लेसिंग मिल गई। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है सबके ऊपर इतनी मेहर बनाने का, अपनी ब्लेसिंग देने का। और वो बहुत खुश होके गए, रात भर रहे, बहुत अच्छा लगा हमें भी। और गुरुजी महाराज आराम से जर्मन से उन्हें लेके आए। और जब आके गाड़ी रुकी थी संगत जी, मैं पहले बताना भूल गई थी, इधर से मेरे देवर देवरानी की गाड़ी आके रुकी और बेटे ने कहा आंटी और अंकल आ गए, चाचा चाची। तो मैंने जैसे ही खिड़की से बाहर मुंह निकाला तो मेरे को वाइट कलर के तितली रूप में गुरुजी वहां बाहर घूम रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी महाराज इनको साथ लेके आए हैं। और दूसरे दिन भी गुरुजी महाराज ने वही तितली रूप में दर्शन दिए मेरे नंदोई जी को। और बहुत ज़्यादा शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ऐसे ही मेरे पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखना और सारे संगत परिवार पर कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज। सभी के दुख दर्द कष्टों को दूर करो, सबके घर में खुशियाँ ते बरगति पाओ गुरुजी महाराज। और सभी भाई बहनों को खुश रखो। जो संगत आपके चरणों से नहीं जुड़ी है उनको भी अपने चरणों से लगाओ मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज। किरपा करो, मेहर करो, सरबत भला करो, संसार नू सुखिया बसाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो संगत जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी गुरु जी महाराज आप खूब ब्लेसिंग देना, उनके घर में हमेशा हैप्पी हैप्पी सबको रखना, हर दुख दर्द हर कष्ट से हमारे संगत जी को दूर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।